लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो पद से इस्तीफा नहीं देंगी, उनको वो हारी नहीं है बल्कि हराया गया है। लोग हंस रहे हैं कि अपने कार्यकाल में तो संविधान को मानी नहीं, कभी संघीय ढांचा को नहीं मानी, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती थी, जनता ने हरा दिया। अब पूरे कार्यकाल में सड़कों पर घूमती रह गई, गाली लोगों को देती रह गई, विकास की कभी बात नहीं की, तो जनता तो हटाएगी ना। जनता उन्हें हटा दी, डर से, लूट से, हत्या करके, बम छोड़ करके, लोगों को डरा करके सत्ता में रहने वाली कोई सरकार थी तो टीएमसी की सरकार थी। आज देखिए वहां के लोग खुश हैं और ये नहीं हटेंगी। संविधान हटा देगा, गवर्नर के पास में ताकत है, वो हटा देगा तब और बेइज्जती होगी। दादा, लेकिन वहां पर एक जो बड़ा चैलेंज अभी खड़ा हो गया है कि प्रेस हो रहा है, जगह जगह पर हिंसा हो रही है, इलेक्शन कमीशन तक को दखल देना पड़ा है। देखिए, अभी सरकार के रूप में कोई है नहीं, ओथ नहीं लिया है और ये इस्तीफा सौंपी नहीं है, तो जब ओथ ले लेगा, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को इंटरवेन करना पड़ा है और ये ममता बनर्जी ये काम कर रही है, उनकी पार्टी कर रही है। लेकिन 2-4 दिन के अंदर नई सरकार की गठन होगी और जो गुंडे ऐसा किए हैं उनको उल्टे लटका दिया जाएगा। दादा, अखिलेश यादव कल फिर से जा रहे हैं और उनको मोरल सपोर्ट देने जा रहे हैं। बेसिकली गांव की कहावत है, चोर चोर मुसेरा भाई। नारी शक्ति बंधन से डर रहे हैं। ममता बनर्जी तो हार गई, अब इनको भी महिला हराएगी। ये भी मियां मियां चिल्लाते रहते हैं। तो पूरे देश में तथाकथित एक शब्द आ गया, सेकुलर, और वो कॉमनल से सुपर कॉमनल सेकुलर है। इनको मियां का वोट चाहिए। हिंदू को जात में बांटो और मियां का वोट लो। यही तो अखिलेश की नीति है, यही तो सारे अपोजिशन की नीति है। लेकिन कांग्रेस की और सुपर नीति है। कांग्रेस देख लीजिए, आसाम से लेके केरल तक अब कांग्रेस माओवादी, मुस्लिम माओवादी कांग्रेस हो गया है, एमएमसी। ये मुस्लिम कांग्रेस 19 को केवल मुस्लिम जीता है। अब ओबीसी की क्या जरूरत है, मुस्लिम लीग की क्या जरूरत है? केरल में या तो कांग्रेस विलय कर दे वहां मुस्लिम लीग के साथ, या मुस्लिम लीग कांग्रेस में विलय हो जाए। ये लोग असली अर्बन नक्सल के रूप में अभी काम कर रहे हैं। इनको डूब के मर जाना चाहिए। जिस कांग्रेस को देश ने आजादी दिलाई, और वो कांग्रेस आज कॉमनल पार्टी बन के है। नहीं, लेकिन राहुल गांधी तो ये कि बीजेपी के लोग तो वोट चोरी से आते हैं। हर छठा सांसद 240 में से लोकसभा का हर छठा सांसद वोट चोरी करके आया है, तो क्या उनको घुसपैठिया ना कहा जाए? अरे बाप रे बाप, तब तो राहुल गांधी भी चोरी से आए हैं। और कर्नाटक जीत जाए तो वहां बल्ले बल्ले, भी अब ठीक है। कांग्रेस पार्टी अगर हिमाचल जीत जाए तो बल्ले बल्ले ठीक है। केरल में जीत गए तो बल्ले बल्ले ठीक है। अब बीजेपी जीत जाए तो चोरी का है। ये पागलपन के सिवा कुछ नहीं। कोई पागल आदमी ही ऐसा बात बोल सकता है, और ये बात जिसका दिमाग खराब हो गया हो वही बोल सकता है। दादा, एक और तक साथ में थे, लेकिन रिजल्ट आते ही कांग्रेस ने डीएमके का दामन छोड़ा और टीवीके के साथ पहुंच गई है साथ देने के लिए सरकार पर। देखिए, इनको मलपुआ खाने की आदत है कि
जब सत्ता के बाहर तो कांग्रेस रह नहीं सकती है, चाहे कितना ही पत्तल क्यों ना चाटना पड़े, झूठा पत्तल। बीकेटी चुनाव के पहले इनसे कहा तो ये डीएमके का दामन थाम लिए, और जब बीकेटी की सरकार टीबी के बीकेटी कहता हूं, टीबी के, ये टीबी के विजय जी की पार्टी जब सत्ता में आ गई है तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो मांग नहीं रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। वहां भी लात मार के इनको भगाएगा, मैं आज कह रहा हूं। एक सवाल दादा पंजाब से है। पंजाब में एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक है इन ब्लास्ट से, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी का हाथ है। इसलिए चोर चोरी के खिलाफ बोलता है। वहां की सरकार करवा भी रही है और हल्ला भी मचा रही है। उनकी पुलिस दूसरी बात कह रही है, लेकिन मैं तो वही कह रहा हूं, पुलिस कुछ कह रही है, सरकार कुछ कह रही है। तो ये साफ है कि वहां की सरकार आतंकवादियों को साथ देते रही 4 साल। अब चुनाव आया है तो वो आतंकवादी कहता है मेरी बात मानो, झगड़ा यहाँ। दादा एक सवाल बिहार से भी, कल शपथ ग्रहण होना है और सामने निशांत कुमार अपनी राजनीतिक पारी शुरुआत कर सकते हैं, कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। मुझे जानकारी नहीं है, अगर होते हैं तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है।